नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। आज की कहानी ना किसी सेलिब्रिटी की है और ना किसी सक्सेस की। ये कहानी है आपकी और उस इंसान की जिसे आप हर दिन मिरर में देखते हो, लेकिन शायद सबसे कम समझते हो। सेल्फ लव, ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है। प्यार से प्यार करो, खुद से प्यार करो। लेकिन अगर सच में पूछा जाए क्या हम खुद से प्यार करते हैं, तो ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, हम दूसरों से प्यार करना सीख जाते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना कोई नहीं सीखता। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? लोग क्या कहेंगे, सबको खुश रखना है, अपनी फीलिंग्स बाद में, और धीरे-धीरे हम अपनी ही लाइफ में एक्स्ट्रा बन जाते हैं। हम दूसरों के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करते-करते अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, सबको इम्प्रेस करना है, लेकिन इस प्रोसेस में हम खुद को खो देते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, आप दूसरों की छोटी-छोटी गलतियाँ इग्नोर कर देते हो, लेकिन अपनी एक छोटी मिस्टेक के लिए खुद को बहुत जज करते हो। आप किसी और को बोलते हो इट्स ओके, तुमने ट्राई किया, लेकिन खुद से कहते हो तुम कभी इनफ नहीं हो। यही तो प्रॉब्लम है। हम दुनिया के लिए बहुत काइंड है, लेकिन खुद के लिए बहुत क्रूर है। सेल्फ लव की सबसे बड़ी कमी है, हम खुद को तभी एक्सेप्ट करते हैं जब सब कुछ परफेक्ट हो, जब बॉडी परफेक्ट हो, जब लाइफ सॉर्टेड हो, जब लोग एप्रिशिएट करें। लेकिन सवाल ये है, क्या हम खुद को इम्परफेक्ट होने पर एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी इम्परफेक्शन के साथ भी खुद को अपनाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें दूसरों से वैलिडेशन की आदत लग चुकी होती है। कोई हमें एप्रिशिएट करे, कोई हमें लव करे, तभी हमें लगता है हम वैल्यूएबल हैं। और जब ये वैलिडेशन नहीं मिलती, हम खुद को डाउट करने लगते हैं। शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी होगी। धीरे-धीरे हमारा सेल्फ वर्थ दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड हो जाता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ सेल्फ लव खत्म होने लगता है। लेकिन क्या सच में हमें खुद से प्यार करने के लिए किसी और की ज़रूरत है? या फिर हम खुद ही अपने लिए इनफ हो सकते हैं? हम खुद से इतना दूर क्यों हो जाते हैं, और कैसे खुद के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं? कि कैसे हम दूसरों के लिए जीते-जीते खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो सबसे पेनफुल है। कभी-कभी आपने नोटिस किया है, दुनिया आपको जितना जज करती है, उससे कहीं ज़्यादा आप खुद को जज करते हो। आप मिरर में खुद को देखते हो और सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? अपनी फ्लॉज़, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं इनफ नहीं हूँ, लोग मुझसे बेटर हैं। लेकिन फ़नी बात क्या है? वही आप किसी और को देखते हो तो उसकी अच्छाइयाँ नोटिस करते हो। तो सवाल ये है, हम दूसरों के लिए इतने सॉफ्ट और खुद के लिए इतना हार्श क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक वॉइस होती है, इनर क्रिटिक, जो हर वक़्त हमें जज करती रहती है। जब आप कोई मिस्टेक करते हो, तो ये वॉइस कहती है, तुमसे कुछ नहीं सही होता, तुम हमेशा फेल होते हो, तुम डिज़र्व ही नहीं करते। धीरे-धीरे ये वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप उसे सच मानने लगते हो, और यहीं पर सबसे डेंजरस चीज़ होती है। आप खुद के खिलाफ हो जाते हो और आप खुद को मोटिवेट नहीं करते, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो, अब आप खुद को सपोर्ट नहीं करते, खुद को पनिश करते हो, और ये सब इतना साइलेंटली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद को हर्ट कर रहे हो। सेल्फ लव की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आप खुद, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको उतना डैमेज नहीं करती जितना आपका खुद का माइंडसेट करता है। आप खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हो, मुझे परफेक्ट होना है, मुझे फेल नहीं होना, मुझे सबको प्रूव करना है, और जब ऐसा नहीं होता आप खुद को पनिश करते हो। लेकिन सच क्या है? कोई भी परफेक्ट नहीं होता,
और ना ही कोई होना चाहिए। परफेक्शन एक इल्यूज़न है, लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस एक रियलिटी बन सकती है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी वैल्यू आपकी मिस्टेक से डिसाइड नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इनर क्रिटिक्स चुप क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने उसे सालों तक पावर दी है। हर बार जब आपने खुद को कंपेयर किया है, हर बार जब आपने खुद को ब्लेम किया है, आपने उस वॉइस को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? जिसे आप स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसे आप वीक भी कर सकते हो। लेकिन कैसे? हम अपने दिमाग को अपने खिलाफ से अपने सपोर्ट में बदल सकते हैं। जहाँ इंसान डिसाइड करता है कि अब वो खुद को हर्ट नहीं करेगा, बल्कि खुद को सपोर्ट बनाएगा। उस इनर क्रिटिक्स की जो हमें हर वक्त जज करता है और धीरे-धीरे हम खुद के ही खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आज हम उस मोमेंट की बात करेंगे जहाँ सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब वो थक जाता है, दूसरों को प्रूव करते-करते, खुद को ब्लेम करते-करते, परफेक्ट बनने की कोशिश करते-करते और फिर एक दिन आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यही वो मोमेंट है जहाँ सेल्फ लव की शुरुआत होती है। ये कोई लाउड डिसीजन नहीं होता, कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होता। ये एक साइलेंट प्रॉमिस होता है, जब मैं खुद को हर्ट नहीं करूँगा। लेकिन सच्चाई ये है, ये डिसीज़न लेना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। क्योंकि आपका माइंड सालों से एक पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है। क्रिटिसाइज़ करना, कंपेयर करना, खुद को डाउट करना। तो जब आप अचानक खुद के साथ सॉफ्ट होने की कोशिश करते हो, आपका माइंड रेसिस्ट करता है। वो कहता है, तुम सडनली इतने काइंड कैसे हो सकते हो? ये फेक है, तुम डिज़र्व नहीं करते। और यहीं पर आपको पहली बार खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। आपको अपने ही थॉट्स को चैलेंज करना पड़ता है। नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। ये छोटी-छोटी बातें लगती हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सडनली खुद को बहुत प्यार करने लगो। नहीं, सेल्फ लव का पहला स्टेप है खुद से नफ़रत करना बंद करना। धीरे-धीरे आप खुद से बात करने का तरीका बदलते हो। पहले मैं बेकार हूँ से अब मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तक। पहले मैं हमेशा फ़ेल होता हूँ से अब हर फ़ेलियर मुझे कुछ सिखा रहा है तक। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू करता है। आप खुद को पनिश करने की जगह खुद को समझने लगते हो और एक दिन आप रियलाइज़ करते हो आप अपने ही सेफ प्लेस बन रहे हो। अब आपको हर बार किसी और की ज़रूरत नहीं होती। खुद को काम करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि अब आप खुद के साथ हो। लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगला स्टेप और भी डीप है। खुद को एक्सेप्ट करना पूरी तरह बिना कंडीशन के, जहाँ आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हो जैसे आप हो, बिना किसी अगर और मगर के। तब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करना सीख जाते हो। हमने बात की उस डिसीज़न की जहाँ आप खुद के लिए खिलाफ नहीं, खुद के साथ खड़ा होना शुरू करते हो। लेकिन आज हम सेल्फ लव के साथ डीप लेवल की बात करेंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस। सवाल सीधा है, क्या आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो जैसा आप हो, बिना ये सोचे कि जब मैं बेटर बन जाऊँगा तब, जब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे तब? क्योंकि सच्चाई ये है, हम अपनी लाइफ पोस्टपोन करते रहते हैं। जब मैं परफेक्ट दिखूँगा तब खुश रहूँगा, जब मुझे सक्सेस मिलेगी तब खुद से प्यार करूँगा। लेकिन सवाल ये है, तब कभी नहीं आता। सेल्फ लव का असली मीनिंग क्या है? खुद को अभी एक्सेप्ट करना, इसी मोमेंट में, आपके फ्लॉज़ के साथ, आपकी मिस्टेक्स के साथ, आपकी इनसिक्योरिटीज़ के साथ। क्योंकि आप सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं हो, आप सिर्फ अपनी फेलियर भी नहीं हो। आप एक कंप्लीट इंसान हो जिसमें सब कुछ है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम खुद को कंडीशंस पर एक्सेप्ट करते हैं। अगर मैं स्लिम हो जाऊँगा तब, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तब, अगर लोग मुझे लाइक करें। और जब ये कंडीशन पूरी नहीं होती, हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं।
लेकिन सोचिए, क्या आप किसी अपने को ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप उससे ये कह पाओगे, पहले परफेक्ट बनो फिर मैं तुमसे प्यार करूँगा? नहीं ना। तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों? सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? खुद को जज करना बंद करना। जब आप मिरर में खुद को देखो तो फ्लॉज़ नहीं, अपना एग्ज़िस्टेंस देखो। जब आप मिस्टेक करो तो खुद को पनिश नहीं, खुद को समझो। जब आप कंपेयर करो तो खुद को नीचे नहीं, खुद को रिमाइंड करो कि आपकी जर्नी अलग है। धीरे-धीरे आप खुद के साथ पीस फ़ील करने लगोगे। अब आपको हर वक़्त खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं लगती। आप ग्रो करना चाहते हो, लेकिन खुद से नफ़रत करके नहीं। यही सेल्फ लव का रियल फॉर्म है। ग्रोथ विद एक्सेप्टेंस, नॉट ग्रोथ विद सेल्फ हेट। और जब आप इस स्टेज पर पहुँचते हो, आपकी लाइफ़ चेंज होने लगती है। आप बेटर डिसीज़न लेते हो, आप टॉक्सिक चीज़ों से दूर होते हो। आप खुद को प्रायोरिटी देने लगते हो, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू पता है। लेकिन क्या सेल्फ लव का मतलब सिर्फ़ खुद तक लिमिटेड है, या फिर इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ़ पर पड़ता है? कैसे सेल्फ लव आपकी रिलेशनशिप, आपकी लाइफ़ और आपकी हैप्पीनेस को कंप्लीट कर देती है? जब आप खुद से प्यार करते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है, जहाँ आप खुद को बिना शर्त अपनाना सीखते हो। लेकिन सवाल ये है, जब आप सच में खुद से प्यार करने लगते हो, तो आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव आता है? सबसे पहला चेंज, आप खुद को खोना बंद कर देते हो। जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, तो खुद को मिटाकर नहीं, खुद को समझकर जुड़ते हो। पहले आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग्स इग्नोर कर देते थे। अब आप खुद को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हो। सेल्फ लव का सबसे बड़ा असर आपकी रिलेशनशिप पर पड़ता है। अब आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, तुम मुझे कंप्लीट करो, क्योंकि अब आप जानते हो आप पहले से कंप्लीट हो। अब आप प्यार कर माँगते नहीं, प्यार चूज़ करते हो। आप टॉक्सिक लोगों को पकड़ कर नहीं रखते, क्योंकि अब आप समझ चुके हो, लोनली रहना बेहतर है गलत लोगों के साथ रहने से। और ये डिसीज़न आसान नहीं होता, लेकिन पावरफुल ज़रूर होता है। अब आप बाउंड्री सेट करते हो, बिना गिल्ट के नो बोलते हो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि अब आपको खुद की वैल्यू पता है। सेल्फ लव का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट, आपकी हैप्पीनेस बदल जाती है। पहले आपकी खुशी डिपेंड करती थी लोगों की अटेंशन पर, वैलिडेशन पर, एक्सटर्नल चीज़ों पर अब आपकी खुशी अंदर से आने लगती है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी होने लगते हो। एक कप चाय, एक पीसफुल वॉक, अपने साथ बिताया हुआ टाइम, क्योंकि अब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो गए हो। और सबसे खूबसूरत बदलाव, आप दूसरों को भी बेहतर तरीके से लव करना सीख जाते हो, क्योंकि अब आपका प्यार नीड से नहीं, होलनेस से आता है। आप क्लिंग नहीं करते, कनेक्ट करते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, एप्रिशिएट करते हो। और यही रियल लव होता है। तो अगर आप आज यहाँ तक पहुँचे हो और अपने इस पूरी जर्नी में खुद को कहीं ना कहीं देखा है, तो बस एक बात याद रखना, सेल्फ लव सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ लव सर्वाइवल होता है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आप हर जगह खुद को खोते हो। लेकिन जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, तो आप हर जगह खुद को पा लेते हो। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। आपको सबकी अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए। और याद रखना, जिस दिन आपने खुद को चूज़ कर लिया, उस दिन आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। ये थी सेल्फ लव की कहानी, जो ख़त्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई है आपके अंदर। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को खुद से प्यार करना सिखा दे। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया। थैंक यू।